जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका रचना विनोद कुमार शुक्ल जी किए हुए हैं। और इसका इससे पूर्व हम लोग पढ़े हुए थे पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान जी का था कि कैसे उनके बेटे उनसे अलग हो जा रहे हैं, निधन हो जा रहा है, तो कैसे अपनी उनकी मन की अवस्था वृद्धि हो जा रही है, उसको उन्होंने वर्णन किया था। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1992 में इनको रघुवीर सहाय स्मृति से नवाजा गया था। विनोद कुमार शुक्ल जी को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में हुआ था। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम लोग। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। बच्चा जो दादा पोता की कहानी को बता रहे हैं कि जैसे बैठा लेते दादा से बड़ा हो गया। बच्चे जो अपने अभिभावक की गोद में कंधे पर चढ़ जाते तो उनका भी मन में होता ना, भाई कहते हैं ना कि दादा की गोद पर चढ़ गया, बड़ा हो गया। समझ ना। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा करकुल सिगड़ी खामसी दरवाजे की सांकल कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। समझे ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाया है और बेटा कहता है कि वह अब दादा से भी बड़ा हो गया। कहीं कहीं भी दादा भी कहते हैं लोग, कहीं कहीं पोता दादाजी को बाबा दादा अलग अलग है ना। समझ, तो हरियाणा तरफ के ना है तो वहाँ पर अलग होता है, दादा भी कहते हैं लोग बड़े लोग को। कभी प्यारी बिटिया से पूछता है कि बताओ हमारे आसपास लोहा कहाँ है। बिटिया झटपट बोलेगी लोहा, चिमटा करछुल, लोहे की कड़ाही सांटसी, दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में है। लोहा दरवाजे में लगी मोटी कांटी में भी है। तो लोहा ये लोग अक्सर बच्चे से खेल करते, जब उन दिनों की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो लोग ऐसे ना मनोरंजन करते थे। समझ ना। रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभे पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। लोहा, लोहा के बारे में पूछ रहे हैं तो ये याद करेगी और पूछेगी। समझ रहे ना। आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। इधर उधर बच्चे तो सोचेंगे ना कि क्या प्रतीत हो रहा है, साइकिल ले। समझ ना। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। समझ ना। लोहा से पूछ रहे हैं, लोहा के बारे में। तो प्यारे नन्हे को बेटे के द्वारा जो रचित जो कविता है विनोद कुमार शुक्ल जी का, उसमें कवि अपनी प्यारी बेटी से पूछते हैं कि आसपास लोहा कहाँ है, और वह यह सोचकर जवाब देती, कुछ सोचकर जवाब देती है कि लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा तार लोहा, जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहा की बनी है। पुनः वह अपने आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी। वह शरीर से भले ही दुबली पतली हो, लेकिन वह सजग है। वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास लोहा कहाँ है। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाल लिटंगिया बसुला खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। समझ ना। तो फिर करेगी पत्नी भी तो याद दिलाएगी ना। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी सामने कुएं में लगी, लोहे की घिरी, छत की काड़ी कंडंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई,
पालिंडल बलाडीला, जगह जगह लोहे के टीले। समझ ना। तो इसमें कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं अपनी प्यारी बिटिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि फावड़ा कुदाल टंगिया बसला और खुरपी सब लोहा है, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पटा और बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली है। और पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है कि जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाती हो कि बाल्टी और सामने के कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत की कांटी, डंडी और घमेला, हांसिया, चाकू सब लोहा है। भिलाई और बलाडीला में जगह जगह लोहे के टीले हैं। जैसे दो आदमी पूछते हैं तो बच्चे की माँ भी बोलने लगती है भाई पिता की, भाई हमारी बेटिया जो हार ना मान पाए, मतलब किसी भी तरह से आगे ही रहे। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वे आदमी जो मेहनत कश लोहा है। समझ ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और कहेंगे और साथ सोचेंगे कि और साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कवि को महसूस होता है कि लोहा कदम कदम पर व्याप्त है। कवि महसूस करता है कि हर वह व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वह लोहा है। लोहा किसे कहा गया है भैया? जो हर वह व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है उसे लोहा कहा जाता है। समझे ना। हर वे औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली लोहा। और लोहा औरत के बारे में, हर वो औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। समझ ना, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। उस घटना तक कि हर वे आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली लोहा। औरत मतलब औरत जो मेहनत जो करती है, सताई जा रही है, दबी है, बोझ उठा रही है घर का, समझ ना, वो भी लोहा से उनका उपमा किया गया है, तुलना किया गया है। समझ ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि अपनी प्यारी बेटी को कहते हैं कि वे प्रत्येक औरत जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वह लोहा है। प्यारी बिटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दुल्हा मिल जाए जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वे व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है लोहा है, जो सताई जा रही है वह लोहा है। महिला जो सताई जा रही है, बोझ उठा रही है घर का, वो लोहा है। हर व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वो भी लोहा है। तो मैं समझता हूँ भैया कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको लगे कि हाँ, बिटिया से क्या सवाल किया गया है, तो लोहा के बारे में, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद ना लिखिएगा। समझ ना। मेहनत कस का इस करने वाला। तो मैं समझता हूँ भैया कि इसको आप समझ गए होंगे। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।